और रेजिस्टर्स काम कैसे करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। रेजिस्टर क्या होता है? रेजिस्टर्स कुछ ऐसे दिखते हैं। इनके कई आकार और प्रकार होते हैं। इन्हें इस सिंबल से दर्शाया जाता है, जिसे आप यहाँ इन इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में देख सकते हैं। अगर हम इस एलईडी को लें और इसे 9 वोल्ट की बैटरी से जोड़ें जाएगी, इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेजने की कोशिश करेगी तो वह टूट जाएगा। हम इलेक्ट्रॉन्स का करंट कम करने के लिए एक रेजिस्टर लगा देते हैं। रेजिस्टर एलईडी को सुरक्षित रखने के लिए सर्किट में से ऊर्जा को हटाता रहता है। यह वास्तव में इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को ऊष्मा में बदलकर उसे बाहर निकाल देता है। रेजिस्टर्स इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को मुश्किल बनाते हैं, इसलिए वे सर्किट में रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। रेजिस्टेंस इस बात की माप होती है कि किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन्स कितनी आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं, और हम इसे ओम्स की इकाई में मापते हैं। कई लोगों को गलतफहमी होती है कि रेजिस्टर्स स्पीड बम की तरह काम करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को केवल कुछ देर के लिए कम करते हैं, लेकिन असल में रेजिस्टर्स कुछ ट्रैफिक जाम की तरह काम करते हैं। बहने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को सीमित कर देते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स की गति में कोई बदलाव नहीं आता। पाइप में बहने वाले पानी को याद कीजिए, उसका बहाव बहुत आसान होता है, लेकिन अगर हम पाइप को आधा ब्लॉक कर दें तो पानी उससे टकराएगा और पानी बहना मुश्किल हो जाएगा और हमें बल लगाकर उसे अवरोध में आगे बढ़ाना पड़ेगा। यही बात इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी है। इलेक्ट्रॉन्स एक तार से होकर आसानी से बह सकते हैं, लेकिन अगर हम रेजिस्टर लगा दें तो इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे और उनका बहना मुश्किल हो जाएगा, और इसलिए करंट सीमित हो जाएगा। रेजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप भी होता है। टकराव गतिज ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देते हैं और इसलिए रेजिस्टर्स गर्म हो जाते हैं। में से अधिकांश लोग इन रेजिस्टर्स को पहचानते होंगे। ये है मेटल फिल्म रेजिस्टर, कार्बन फिल्म रेजिस्टर या कार्बन कॉम्पोजिट रेजिस्टर। ये कैसे काम करते हैं ये मैं इसी वीडियो में बाद में बताऊंगा, और आप खुद से कुछ सर्किट्स बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। ये सारे छेद के जरिए कनेक्ट किए जाने वाले रेजिस्टर हैं, जिन्हें हम प्रोटोटाइप बोर्ड में लगा सकते हैं या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में सोल्डर कर सकते हैं। सर्किट बोर्ड्स में आमतौर पर कंपोनेंट्स पर लेबल लगे होते हैं ताकि हम उनकी स्थिति पहचान सकें। हम इन्हें थोक में सस्ते में खरीद सकते हैं। ऐसा करना इलेक्ट्रॉनिक्स सीखने और गलतियां करने के लिए अच्छा रहता है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, जिस पर जाकर आप इन्हें खरीद सकते हैं। इनमें एक तय रेजिस्टेंस होता है और रेजिस्टर की तरह रंगीन पट्टियां होती हैं जो रेजिस्टेंस का मान दिखाती हैं। मैं इस वीडियो में इसे पढ़ना भी सिखाऊंगा। हमें एसएमडी या सरफेस माउंट डिवाइस टाइप के रेजिस्टर भी मिलते हैं, जिन्हें कॉम्पैक्ट सर्किट बोर्ड्स में इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें सीधे सर्किट बोर्ड के मेटल पैड सोल्डर कर दिया जाता है। हम सोल्डरिंग आयरन या सोल्डर पेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ इतने अच्छे होते हैं कि उनके लिए विशेष मशीन की जरूरत होती है। इसमें तय रेजिस्टेंस होता है और सबसे ऊपर एक संख्या दी होती है जो रेजिस्टेंस का मान दिखाती है। मैं इसे पढ़ने का तरीका इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। इन सब में रेजिस्टेंस का मान तय है, लेकिन हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस वाले रेजिस्टर भी मिल सकते हैं। हमें पोटेंशियोमीटर्स और रियोस्टैट्स की तरह मैनुअल रूप से एडजस्ट किए जाने वाले रेजिस्टर मिलते हैं। इन्हें हम डायल की मदद से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऑटोमेटिक वर्जन भी होते हैं, जैसे थर्मिस्टर्स, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स, वेरिस्टर्स आदि। सभी रेजिस्टर्स में अधिकतम रेजिस्टेंस, वोल्टेज और पावर की रेटिंग होती है। रेजिस्टर ऊष्मा पैदा करते हैं और एक बिंदु ऐसा होता है जिस पर वे पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा बाहर नहीं निकाल पाते। तापमान इतना बढ़ जाता है कि सुरक्षा परत में आग लग जाती है और रेजिस्टर भी जल जाता है। लेकिन मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, रेजिस्टर को इस एलईडी के पहले लगाना चाहिए या बाद में? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और मैं आपको वीडियो के अंत में इसका जवाब दूंगा। रेजिस्टर्स कैसे काम करते हैं? आइए देखें कि विभिन्न प्रकार के रेजिस्टर्स कैसे काम करते हैं और उनकी बनावट कैसी होती है। कार्बन कॉम्पोजिट रेजिस्टर्स को कार्बन या ग्रेफाइट जैसे कंडक्टिंग मटेरियल और क्ले जैसे इंसुलेटिंग पाउडर से बनाया जाता है। इससे ठोस कोर बनता है, फिर हम हर सिरे पर मेटल कनेक्टर लगा देते हैं। यह एक इंसुलेटिंग केस से घिरा होता है। इलेक्ट्रॉन ठोस कोर से होकर बहते हैं। यदि हम किसी रेजिस्टर के अंदर देखें तो हम बीच में एक ठोस कोर, सिरों पर कनेक्टर और इंसुलेटिंग केस देख सकते हैं। आमतौर पर अब इनका प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि नए जमाने के रेजिस्टर्स बेहतर काम करते हैं, स्थिर होते हैं और ज्यादा समय तक चलते हैं। कार्बन फिल्म रेजिस्टर्स बहुत आम है और बनाने में सस्ते पड़ते हैं। में एक सिरेमिक कोर होता है जिस पर कार्बन की पतली कोटिंग की जाती है। कैप्स में मेटल कनेक्टर जुड़े होते हैं।
और ये सब एक इंसुलेटिंग केस के अंदर होता है। रेजिस्टेंस के मान को नियंत्रित करने के लिए कार्बन की परत में हेलिकल ग्रूव यानी पेचदार खांचे काटे जाते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन्स के लिए संकरा पाथ बन जाता है और हेलिकल कट की पिच बदलने में हम पाथ की लंबाई बढ़ा सकते हैं, चौड़ाई घटा सकते हैं। इस तरह रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। उदाहरणों में हम साफ देख सकते हैं कि 1 ओम रेजिस्टर के खांचे छोटे और पाथ चौड़ा है। किलो ओम में लगभग 3 घुमाव है और पाथ पतला है। 1 मेगा ओम रेजिस्टर में लगभग 5 घुमाव है और पाथ बहुत पतला है, इसलिए रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। यह कई आकारों में उपलब्ध है। रेजिस्टर जितना बड़ा होगा उतनी ही अधिक ऊष्मा क्षय होगी, क्योंकि सतह का क्षेत्रफल अधिक है। जितना बड़ा रेजिस्टर उतनी अधिक पावर रेटिंग। रेजिस्टर्स पर आमतौर पर 4 पट्टियां दिखती हैं जो रेजिस्टेंस का मान दिखाती हैं। पैकेजिंग पर रेजिस्टेंस लिखा होता है या इसे तुरंत मल्टीमीटर से मापा जा सकता है। हालांकि कभी-कभी हमें 9